हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीबी कक्षा पर। आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी में एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आ चुकी है। बहुत ही बढ़िया मौका है उन सभी लोगों के लिए जो जो क्या कहते हैं अपने सरकारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हर प्रकार की चीज़ की, आरआरबी ग्रुप डी के बारे में। जो पूरी जानकारी मिलेगी आपको, पूरी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। क्या क्या जानकारी मिलेगी, आरआरबी ग्रुप डी में क्या करना होता है, कैसी क्या कहते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, हर चीज़ की जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगी। उससे पहले हम लोग एक मोटिवेशनल कोट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अगर आपका भारी भरकम शरीर है उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आपके मन में ताकत नहीं है, आप अंदर से स्ट्रांग नहीं है, तो कुछ भी नहीं होने वाला। मतलब हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम आरआरबी ग्रुप डी की तरफ संपूर्ण जानकारी के लिए। और नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम आरआरबी ग्रुप डी के। अगर हम पूरे उसकी क्या कहते हैं हिस्ट्री की बात करें कि अब तक लिए कितनी कितनी वैकेंसी आ चुकी हैं, तो 2015 की अगर हम बात करें, 2015 में जो हमारी वैकेंसी आई थी वो आई थी 1884 वैकेंसी। सरकार भाई साहब बहुत कम वैकेंसी निकालती थी। 2018 की बात करें तो 2018 में जो वैकेंसी आई थी 62,907 वैकेंसी। वैसे तो रेलवे में कई पद खाली रहते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 62,907 काफ़ी कम है। लेकिन 2019 में भाई साहब जो उन्होंने धमाका किया है, बहुत ही बढ़िया धमाका किया है। कितनी आई है वैकेंसी? 1,03,769 वैकेंसी। ये वैकेंसी के मामले में अगर देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया रेट है, बहुत ही बढ़िया पद है। लेकिन 2019 का जो पेपर था, आप लोगों को पता होगा 2019 का जो पेपर हुआ था वो कब हुआ था? 2022 में। ऐसा किस लिए हुआ? वो हुआ बीच में 2000, आप जान ही रहे होंगे 2020-21 में आपका जो था वो कोरोना की वजह से आपका डिले हो गया। कोरोना की वजह से चीज़ें नहीं चल पाई। हालांकि यूपी पुलिस की जो वैकेंसी थी 49,568 वाली, वो कोरोना के होते हुए भी उसके जो क्या कहते हैं ट्रेनिंग को, उसकी जो ट्रेनिंग को कोई भी नहीं रोक पाया। वो ट्रेनिंग यूपी पुलिस की वैकेंसी है जो थी आगे चलती गई। आगे बढ़ते हैं। 2019 में इतनी वैकेंसी थी। अभी क्या है, आपके लिए सुनहरा मौका है। ये किन किन लोगों के लिए सुनहरा मौका है भाई? 2025 किन लोगों के लिए सुनहरा मौका है? उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है जो इस समय 12th पास हुए हैं, बिल्कुल नए नए खिलाड़ी हैं। और भाई साहब उनकी जो है एज है 18 साल से, 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है। उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया मौका है जो बिल्कुल लास्ट में, लास्ट एज पर हैं। मतलब 30 से 36 के बीच में जिनकी एज है, उन लोगों के लिए भी एक बहुत सुनहरा मौका है। सुनहरा मौका इसलिए है क्योंकि भाई 36, जिसकी 30 से 36 की एज है उसके लिए लास्ट वैकेंसी है। इसके बाद हो सकता है रेलवे में ग्रुप डी में इतनी वैकेंसी ना आ पाए। तो 2025 की अगर हम बात करें, 2025 में जो हमारी वैकेंसी निकल के आई है 32,438 वैकेंसी है। ये बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है। अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं कि रेलवे ग्रुप डी है क्या। रेलवे ग्रुप डी क्या है, कैसी नौकरी है, क्या करना होता है, इन सभी चीज़ों के फैक्टर पे बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी रेलवे ग्रुप डी की ये जो मेरी वीडियो देखने जो भी बंदा आया है, वो भाई पहली बात तो मिडिल क्लास फैमिली का होगा। मिडिल क्लास फैमिली का होगा, ठीक है। और मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे ज़रूरी क्या होती है? जॉब। तो दोस्तों, ये मत देखना कि ये ग्रुप डी की जॉब है,
तो आप इसको क्या कहते हैं, इसका फॉर्म नहीं भरेंगे, फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे इसका, और इसकी चीज़ों को नहीं करेंगे। दोस्तों इस समय जो आपका टारगेट होना चाहिए, आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए जॉब को सिक्योर करना। लेकिन इसके बावजूद भी कई लोगों के मन में ये रहता है कि क्या कहते हैं, अगर हमें जॉब सिक्योर करनी है तो इसका मतलब ये थोड़ी कुछ भी कर लेंगे। नहीं भाई देखो, ये बहुत ज़्यादा बुरी जॉब नहीं है, काफ़ी ठीक ठाक जॉब है। मेरा जो भाई है, मेरा भाई चचेरा भाई है, वो ये जॉब कर रहा है। ग्रुप डी की उसकी लगी थी अभी 2019 वाली वैकेंसी में, और 2018 वाली वैकेंसी में मेरे दोस्त है वो भी कर रहा है। ठीक है, तो मतलब अच्छी है यार, बुरी नहीं है, चीज़ें कर सकते हैं आप आगे। ड्यूटी टाइम की अगर हम बात करें, ड्यूटी टाइम जो है 8 घंटे का ड्यूटी टाइम रहता है, और कहने के लिए 8 घंटे हैं, कहने के लिए 8 घंटे हैं। बाकी इस जॉब में रह के, इस जॉब में रह के आप आगे की स्टडी भी बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ऐसे भाई हैं जो क्या कहते हैं, आगे लाइफ में कुछ बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ और आगे उनके गोल्स हैं, बहुत बढ़िया प्लान्स हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही सूटेबल जॉब है। इसमें काम इतना ज़्यादा नहीं रहता है, 8 घंटे कहने के लिए होते हैं, कई बार तो 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम, इस प्रकार से शिफ्ट वाइज भी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हम बात करें अगर प्रमोशन की, कि ग्रुप डी में प्रमोशन का क्या सीन रहता है, तो प्रमोशन की अगर हम बात करें तो भाई जो रेलवे डिपार्टमेंट है ना, रेलवे जो डिपार्टमेंट है बहुत ही बढ़िया डिपार्टमेंट है। सेंट्रल की नौकरी आपको जब भी मिले तुरंत लपक लो। और रेलवे जैसा अगर डिपार्टमेंट हो तो बिल्कुल मत छोड़ो, चाहे ग्रुप डी की ही क्यों ना हो। अब ग्रुप डी की ही क्यों ना हो भाई, ग्रुप डी में अगर आप एक बार डिपार्टमेंट में घुस गए, डिपार्टमेंट में आप एक बार एंटर हो गए, क्या हो गए, एंटर, तो उसके बाद आपके मज़े ही मज़े हैं। मज़े ही मज़े का मतलब ये है कि अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, मेहनती हैं, तो इसमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम बहुत होता है। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से आप बहुत जल्दी प्रमोशन पा सकते हैं, बहुत जल्दी। और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है जो इस डिपार्टमेंट के होते हैं। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया मौका है, बहुत सुनहरा मौका है, इसको छोड़ना नहीं। बाकी अगर हम बात करते हैं पोस्टिंग की, तो पोस्टिंग वैसे तो पोस्टिंग जोन वाइज होती है, जोन वाइज पोस्टिंग होती है, लेकिन इसमें एक बहुत ही बढ़िया व्यवस्था होती है, उसको बोलते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र। बोलते क्या है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र, म्यूचुअल ट्रांसफ़र बोलते हैं इसको हम। अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र के थ्रू आप अपने गृह जनपद क्या छोड़ो, गृह मतलब होम स्टेट को छोड़ के आप होम सिटी, होम सिटी होम सिटी तक में आपको रहने का मौका मिल सकता है। इतनी बढ़िया जॉब है। ठीक है, तो आप बिल्कुल सीरियस हो जाइए और बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करिए। आगे की स्लाइड में देखते हैं कि इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होनी चाहिए। वैसे तो अगर हम बात करें तो अभी तक हमारे ऑफिशियल जो नोटिस निकल के आया है, ऑफिशियल नोटिस जो निकल के आया है, इस ऑफिशियल नोटिस में कुछ भी नहीं बताया गया है कि क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। लेकिन पिछली जो भर्तियां थी उनके हिसाब से हम बात करते हैं, चीज़ें देख के, जो भी चीज़ें, कि आपका 10th पास होना चाहिए और ITI होना चाहिए। इन दोनों चीज़ें, अगर ये जिनके पास ये दोनों चीज़ हैं, ये दोनों चीज़ हैं, उनके लिए तो भाई बल्ले बल्ले है। लेकिन जिसके पास 10th है, मे भी उसके लिए शायद थोड़ा सा क्या कहते हैं, कुछ वैकेंसीज़ में वो कुछ वैकेंसीज़ के लिए वो क्वालिफाई ना हो पाए शायद। ठीक है, लेकिन हम लोगों को परेशान नहीं होना है। जिन भी वैकेंसीज़ के लिए क्वालिफाई होंगे हम उनमें ही बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत करेंगे, क्योंकि अभी तो भाई नोटिफिकेशन आउट हुआ है, नोटिफिकेशन आउट हुआ है, अभी तो ऑनलाइन फॉर्म भी नहीं भरे गए हैं। तो इसलिए हमारे पास बहुत ही अच्छा चांस है, बहुत ही अच्छा समय मिलेगा, बहुत ही अच्छा टाइम मिलेगा। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट 18 से 36 साल है, 18 से 36 साल। बहुत ही मतलब
एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं हम, तो ओबीसी के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 36 साल के हैं और आप ओबीसी में आते हैं तो +3 इसमें जोड़ दो तो 39 साल के होने 39 साल के होने के बाद भी आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो आप 36 में 5 जोड़ दो 41 ईयर के होने के बावजूद भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो भाई लग जाओ सभी लोग, जो लोग भी एक गवर्नमेंट जॉब की तलाश में है। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद सबसे जो महत्वपूर्ण जो अहम हिस्सा है वो है हमारा सैलरी की बात करते हैं। सैलरी की अगर हम बात करें तो ये ग्रेड पे जो इसका होता है वो 1800 ग्रेड पे की नौकरी होती है और लेवल 1 जो होती है, इसका जो लेवल होता है वो 1 होता है। अगर हम रुपए की बात करें कि हमें इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, तो स्टार्टिंग में 26 से 27 हज़ार मिलती है। लेकिन दोस्तों, इसमें बहुत अच्छा गुड अलाउंस होता है और बहुत बढ़िया TADA होता है। TADA का मतलब होता है, जैसे मान लिया आपकी जिस भी शहर में पोस्टिंग है, जिस भी शहर में आपकी पोस्टिंग है, उस शहर से आपको थोड़ा सा दूर 40 50 60 70 80 किलोमीटर 40 50 60 70 80 किलोमीटर आपको भेजा जाता है दूर, तो आपको TADA मिलता है। TADA भी एक अच्छा खासा मिलता है। और TADA में भाई साहब कुछ नहीं करना होता, जो आप इधर करेंगे वो वहीं पर वहाँ पर भी करेंगे, लेकिन आपको अलग से पर डे लगभग 500 रुपये का TADA मिलता है। ठीक है, तो चीज़ें बहुत बेहतरीन है। बाकी सैलरी ये स्टार्टिंग की मैं बता रहा हूँ 26 से 27 हज़ार, लेकिन बहुत ही जल्द ये आपकी 30 हज़ार कब हो जाती है आपको खुद भी पता नहीं चलता। बहुत जल्दी बढ़ती है, बहुत जल्दी। अलाउंसेस अच्छे खासे होते हैं। और जो भाई लोग हमारे हिल एरिया में हैं, जो उन लोग के लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। क्यों? क्योंकि हिल एरिया का अलाउंसेस जो है 4100 रुपये अलग से मिलता है, हिल एरिया का जो अलाउंस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। कैसे कैसे सेलेक्ट हुआ जाएगा भाई, इतनी सारी चीज़ें तो आपने बता दी भैया, लेकिन इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी बता दो। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसका, वो सबसे पहले आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT 1। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपके MCQ आएंगे, तो नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में CBT 1। उसके बाद आपका होगा फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल इसमें क्या होता है, आपकी रनिंग होती है, रनिंग वगैरह करवाई जाती है, वेट वगैरह उठाया जाता है और चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी सारी चीज़ें देखी जाएंगी जो जो आप भरेंगे। उसके बाद होगा आपका मेडिकल, और मेडिकल जब आप इन चारों चीज़ों को कर लेते हैं, तब आपकी जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, वो होती है ज्वाइनिंग। ठीक है, इन सारी चीज़ों से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि हमारा 2025 में क्या सिस्टम रहेगा, कि 2025 में क्या सिस्टम रहेगा, हमारा आगे की क्या चीज़ रहेंगी, क्या नहीं रहेगा। अभी जो हमारा शॉर्ट नोटिस आया है, शॉर्ट नोटिस अभी हमारा आ चुका है 23/12/2024 को, और इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस स्टार्ट्स हो जाएंगे वो होंगे हमारे 23 जनवरी 2025 को। मतलब जनवरी 2025 में आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि भरे जाएंगे 22 फेब तक, 22 फेब 2025 तक। अभी इसकी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, लेकिन इसकी जो एग्ज़ाम डेट है, एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट 2025 में ही हो जाएगा एग्ज़ाम। रेलवे का जो अभी आपने पुराना, अगर हम बात करें 2019 वाले एग्ज़ाम की, तो 2019 वाला एग्ज़ाम जब तक लटका रहा तब तक लटका रहा 2022 तक। लेकिन जैसे ही 2022 का एग्ज़ाम हुआ, जैसे ही 2022 में एग्ज़ाम हुआ, वैसे ही सारी चीज़ें हैं, सारी जो चीज़ें थी बहुत ही स्मूथली और बहुत जल्दी कंप्लीट हो गई। 2025 में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आप 2026 तक एक सरकारी जॉब पा चुके होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, लग जाइए आप लोग। अब अगर इसकी हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं,
तो जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है, वो एग्ज़ाम का पैटर्न इस प्रकार होता है कि इसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं, वो टोटल जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 100, और कितने 100 मार्क्स के होते हैं। टाइम जो होता है 90 मिनट का होता है, इसको 1/1.5 घंटा बोल सकते हैं। 1.5 घंटे का टाइम होता है। 1.5 घंटे में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? जीएस आता है, मैथमेटिक्स आता है, रीजनिंग आता है, जीके एंड करंट अफेयर्स आता है। जीएस की बात करें तो जीएस का एक अच्छा पोर्शन आता है, 25 क्वेश्चन होते हैं 25 नंबर के। मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन होते हैं 25 नंबर के। और मैथमेटिक्स में एडवांस नहीं आती है, एलिमेंट्री ही आती है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आती है, रीजनिंग आती है, जीके एंड करंट अफेयर्स। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, और जीके और करंट अफेयर्स आएगी 20 नंबर की 20 क्वेश्चन। टोटल कितना हो गया? 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के ही होंगे। और ये आपको 1.5 घंटे में आपको करना होगा, मतलब 90 मिनट में आपको करने होंगे 100 क्वेश्चन। ये हो गया आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि हम लोगों ने अभी क्या करा, आरआरबी ग्रुप डी के बारे में सारी जानकारी हम लोगों ने अभी देखी, भाई कैसे कैसे क्या एज लिमिट होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो चैनल है पीबी कक्षा पर, एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर की मैथ्स की इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है। इस सीरीज में आपको हम लोग 54 सेट करा रहे हैं, 54 सेट्स करा रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एसएससी जीडी की जो कट ऑफ देख के तो भाई दिमाग हिल गया। बताओ 130 नंबर जा रही है 160 में से। अगर हम 130 का अगर परसेंटेज निकालें 160 से, तो लगभग में 80% के आसपास जाएगा। 80% नंबर लाना मजाक गेम नहीं है। तो इसलिए हम लोग आपके लिए एसएससी जीडी की जो प्रीवियस ईयर की जो सीरीज लाएं, आप लोग इसको फॉलो करें। मैं गारंटी लेता हूँ आपके 20 में से 20 नंबर आएंगे मैथ्स में। बाकी इसी चैनल पर हम लोग लेके आने वाले हैं एक हिंदी की मैराथन क्लास। उस क्लास को करने के बाद आपको हिंदी में कोई डाउट नहीं बचेगा। बाकी हम लोग रीजनिंग के लिए भी बहुत ही बढ़िया चीज़ें करने वाले हैं। रीजनिंग के लिए भी हम लोग बढ़िया सोच रहे हैं। बाकी जीके जीएस की भी। बाकी इसमें क्या कहते हैं, हम लोग के चैनल में एक स्ट्रेटजी वीडियो पड़ी है, स्ट्रेटजी वीडियो पड़ी है एसएससी जीडी से रिलेटेड, मॉक से रिलेटेड, कि कैसे क्या करना है, चीज़ों को कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर को। वो हमारे चैनल की मोस्ट लाइक्ड वीडियो है, लोगों को बहुत पसंद आई है वो वीडियो। आप लोग उसको जाकर के ज़रूर देखें। इसका जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, बाकी आप लोगों को अगर ये जानकारी सारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जय हिंद सर ज़रूर लिखें। जय हिंद सर। ठीक है, जय हिंद सर आप अगर लिखेंगे तो इससे क्या होगा, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप लोग कहेंगे तो आरआरबी ग्रुप डी की भी स्ट्रेटजी वीडियो हम लोग लेके आएंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही उम्दा साबित होगी, बहुत ही अच्छी साबित होगी। तो दोस्तों आज के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इतने ध्यानपूर्वक चीज़ें सुनने के लिए। और आज की जो क्लास है, आज का जो वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं।